Hello everyone, my name is Shweta Srivastav, currently working as a customer service associate in Punjab and Sindh Bank. So SBI क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एंड उसकी वैकेंसीज इस बार पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा आई हैं 13,735 इट्स लाइक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और सिर्फ यूपी में ही ये 1894 रिक्रूट कर रहे हैं। पिछली बार यूपी में 1700 वैकेंसीज थी, तो इस बार उसमें से थोड़ी सी हमें और वैकेंसीज देखने को मिली है यूपी में। मैं बाकी स्टेट्स का मैंने नहीं देखा है क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम यूपी एंड अगर मैं कोई भी ऐसा क्लरिकल एग्ज़ाम देती हूँ तो मैं यूपी से ही देती हूँ। सो इसका प्रीलिम्स जो है वो होगा हमारा फेब में। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा पूरा जनवरी बाकी है और 10 डेज़ इन दिसंबर हैं। और डेट तो मेरे ख्याल से आप लोग को पता चल गई होगी एग्ज़ाम की, क्योंकि आकाश जाधव सर ने बताया होगा अपने वीडियो में। मैं अभी कुछ फॉलो नहीं कर पा रही हूँ कोई वीडियो बिकॉज़ आई एम फोकसिंग ऑन अदर एग्ज़ाम्स। एंड में इसकी स्टार्टिंग जो हमारी बेसिक पे है वो 26730 है, जो करेंटली मेरी भी बेसिक पे है क्योंकि हमें +2 इंक्रीमेंट्स देते हैं ये लोग फॉर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो अभी करेंटली मेरी इन हैंड सैलरी है 44,000। तो ये 44 इसलिए है क्योंकि इसमें मेरा कैशियर अलाउंस भी एडेड है इन माय सैलरी। बट एसबीआई में आपको कैश पे इतनी जल्दी नहीं बैठाते हैं जितना मेरे सुनने में आया है, बट यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। एसबीआई में जो है अभी करेंटली मेरे ख्याल से इन हैंड हमारी 41 या 42,000 है। ठीक है, और उसके जो अलाउंसेस हैं वो और ही रहते हैं, मतलब कोई भी बैंक से जस्ट लाइक ज़्यादा ही अलाउंसेस वहाँ एसबीआई देता है। तो इन ऑल एसबीआई क्लर्क बहुत अच्छी जॉब है, टाइमली आपको छुट्टी मिल जाएगी। 5 बजे के बाद कोई आपको रोक नहीं सकता एंड ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता, थोड़े से मतलब ज़्यादा टारगेट्स वगैरह भी नहीं है। तो और आपको एसबीआई जैसा ब्रांड मिल जाता है कि मैं एसबीआई में काम कर रहा हूँ। ठीक है तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी वैकेंसी भी आई इस बार। एक चीज़ जो है एसबीआई में या फिर कोई भी क्लरिकल में होती है कि आपको जो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र है वो नहीं होते हैं फॉर एटलीस्ट आई गेस 5 इयर्स, या फिर स्केल 3 या स्केल 4 नहीं बन जाते तब तक आपका सर्कल ट्रांसफ़र नहीं होता है। सो आप जहाँ से भी पेपर एग्ज़ाम भरें वो ये ध्यान में रख के भरें कि आपके घर के पास हो, अदरवाइज़ आपको ट्रांसफ़र लेने में बहुत दिक्कत आने वाली है। सो द क्वेश्चन इज़, क्या मैं ये एग्ज़ाम फिर से भरूँगी? नो, बिकॉज़ मैं खुद एक क्लरिकल लेवल पे हूँ, तो मैं दूसरे बैंक में क्लरिकल लेवल के फिर से स्टार्टिंग से इतनी मेहनत करूँ, सो मैं वो नहीं करूँगी। बट एसबीआई पीओ येस, शायद मैं वो एग्ज़ाम फिर से रीअपियर हूँ उसमें, बट फिर भी उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है एंड लेट्स सी, उसकी वैकेंसी पे डिपेंड करेगा मैं अप्लाई करूँगी कि नहीं करूँगी। अभी आईबीपीएस के सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और सिर्फ आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू बचा हुआ है। इसके बाद हमें ये एग्ज़ाम एसबीआई का देखने को मिला। अभी मेरे ख्याल से पीओ की भी आ जाएगी, जल्दी आ जानी चाहिए नोटिफिकेशन, अगले महीने या उसके अगले महीने, आई गेस जनवरी में आ जानी चाहिए, है ना। अब देखो, मैं जल्दी से 2-3 मॉक टेस्ट बता देती हूँ जो प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। एक तो ऑलिव बोर्ड, सेकंड स्मार्ट कीड़ा। देखो गाइडली मत जाना क्योंकि गाइडली का आई गेस की लेवल बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है बैंकिंग एग्ज़ाम से, एंड उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े से अजीब ही होते हैं, मतलब ऑफ द टॉपिक एंड एवरीथिंग, जैसा मुझे लगा। बट अगर आपको ठीक लगता है तो आप जा सकते हैं। बाकी स्मार्ट कीड़ा का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है एग्ज़ाम से, एंड आपका ऑलिव बोर्ड का लेवल बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल है, सो यू कैन गो विद दैट। और अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है तो आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल ले सकते हैं। फॉर करंट अफेयर्स आई यूजुअली गो विद मॉक ड्रिल और स्मार्ट कीड़ा, क्योंकि उसमें मंथली हमारा जो पीडीएफ दी रहती है बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की, दैट इज़ द मेन की टू क्रैक एनी जनरल अवेयरनेस सेक्शन इन मेंस एग्जामिनेशन। सो देखो, अगर तुमने वो भी पढ़ लिया ना, रट्टा मार लिया पूरा पूरा, तो तुम्हारे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस तो एक महीने से बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो 4 मंथ्स का वो वाली आप पीडीएफ कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड
अगर आपको परचेज़ करना है तो उसके टाइम में आप FEST24 कोड लगा के 10% ऑफ ले सकते हैं. So that's it for this video and see you next time and Happy New Year. Bye.